खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 17 अगस्त 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 24वें बाब की 46वीं और 47वीं आयत पर गौर करेंगे और इनमें यूं लिखा है, मुबारक है वो नौकर जिसे उसका मालिक आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। आमीन। खिदमत गुजारी का काम अच्छा काम है और जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके पास करने को हर वक्त कुछ ना कुछ काम होता है। लाजम है कि खुदा के लोग जो खिदमत में हैं वो आराम तलब ना हो बल्कि काम करते रहें, और ये भी जरूरी है कि बामकसद काम करें। सिर्फ बातें करने वाले ना हों बल्कि प्रैक्टिकली खुदा की खिदमत काम करने वाले बने। अब जब मालिक आया और उसे काम करते हुए पाया, इससे जाहिर है कि ये जो खादम है वो मुतवातर काम में लगा रहता था। मालिक जिस घड़ी भी आया उसने उसे काम में मसरूफ पाया। हमारा खुदा भी ऐसा है, एक रहमत खत्म हो तो वो दूसरी रहमत शुरू कर देता है, और यही हाल अच्छे खादम का है कि एक काम पूरा हुआ तो वो दूसरा शुरू कर देता है। जब तक खुदावंद ना आए उसके काम में जांफिशानी करते रहें, और इस सबब से जो अजर है, जो इनाम है, उसका भी जिक्र किया गया है। पहली बात, उसे जरूर देखा जाएगा। इस बात का बयान इन लफ्जों में हुआ है कि वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है। मुराद ये है कि सिर्फ चंद ही हैं जिनमें ये खूबी है। जो खादम इस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं और मसीह की खिदमत करते हैं, मसीह उस रोज़े अजीम में उनको मुमताज करेगा और ख़ास जलाल देकर उनकी इज्जत अफजाई करेगा। दूसरी बात, उन्हें बरकत मिलेगी। लिखा मुबारक है वो नौकर। खुदा के खादमों के लिए ख़ास बरकत महफूज है जो यीशु मसीह अपने दयानतदार खादम को देगा, और वो जो अपने आप को दयानतदार खादम साबित करते हैं और ऐसा करते पाए जाते हैं। अव्वल दर्जे पर इज्जत उनकी है जो मसीह की खातिर दुख उठाते हुए मैदान जंग में शहीद होते हैं। इनके बाद दर्जा उनका है जो खिदमत के मैदान में मसीह की खातिर हल चलाते हुए, बीज बोते हुए और फसल काटते हुए मरते हैं। और तीसरी बात, वो सरफराज किए जाएंगे। लिखा उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। बड़े लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि जो मैनेजर या मुख्तार उनके घर के इंतजामात ऐसा तरीके से करता है, उसे सारी प्रॉपर्टी का, सारी चीज़ों का नाज़िम यानी निगरान बना देते हैं। लेकिन इस दुनिया की बड़ी से बड़ी इज्जत जो कोई मालिक, जो मेहरबान मालिक अपने नहायत आजमाए हुए नौकर को देता है, उस जलाल के मुकाबले में वो इज्जत कुछ भी नहीं है जो खुदावंद यीशु मसीह अपने वफादार, दयानतदार और होशियार खादमों को अगली दुनिया में देगा। इसलिए पूरे दिल से, जांफिशानी के साथ, मुतवातर उसकी खिदमत करते रहें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे प्यारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू दयानतदार जानकर अपने लोगों को चुनता है कि वो तेरी खिदमत करें, और शुक्रगुजार हैं कि तूने कलीसिया में मुख्तलिफ खिदमतें अपने लोगों को बख्शी हैं। फजल अता कर कि वो तमाम जिंदगियां जिनको तूने चुना है बड़ी वफादारी से, दयानतदारी से, सच्चे दिल से तेरी खिदमत करे। सिर्फ बातें करने वाले ना हों बल्कि प्रैक्टिकली तौर पर रूहों की निजात के लिए काम करने का फजल अता कर। अजीम वफादार खुदा, आज का सारा दिन तू हमारी मदद, मुहाफ़ज़त और निगहबानी करना। दुखों, तकलीफ़ों, मुसीबतों से अपने लोगों की हिफाजत फरमा। जो कमज़ोर, बीमार हैं, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ। आज की सुबह मेरी दुआ है ख़ास तौर पर उनके लिए जो बेरोज़गार हैं, तेरा आसमान खुले, उन्हें अच्छा रोज़गार मुहैया कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।